आंखें सभी की बंद हो, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो। आरामदायक आसन। जिस आसन में देर तक बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव कर लें। आँखों की पलकों पर कोई दबाव न हो, एकदम रिलैक्स। चेहरे पर कोई सिकन न हो, प्रसन्न मुद्रा। गहरी लंबी सांस। संकल्प भाव, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ प्रारंभ करें। बाहर की किसी भी आवाज़ या कोई कुछ जिसे व्यवधान मानते हों उन सबको स्वीकार कर लो। पूरे वातावरण को स्वीकार करना है, आवाज़ को स्वीकार करना है, शरीर की संवेदनाओं को स्वीकार करना है, सांसों को स्वीकार करना है। सब कुछ स्वीकार, विरोध रहित, अप्रतिरोध मन। मन में कोई संघर्ष न हो, विरोध न हो। ऐसा क्यों? नहीं होना चाहिए। नहीं, जो हो रहा है होने दो। पूर्ण निष्काम भाव, कुछ नहीं चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए। सामान्य सांस पर लौट आए। सांस बिना प्रयत्न के आती और जाती है। स्वाभाविक सांस आ रही है, जा रही है। सांसों को देखें। अपने मन को श्वास से जोड़ करके रखें। सांस अंदर आती है, आप अंदर चले जाएं। सांस बाहर आती है, आप बाहर आ जाएं। सांस रूपी झूले पर झूलना है। और इधर उधर के विचारों से अपने को अलग करते जाना है। आधार है सांस। सभी मनुष्यों में यह संभावना है कि वह अपना पूर्ण कल्याण कर सकता है। निर्वाण का अनुभव कर सकता है। यह मनुष्य में संभावना है। अब उस संभावना को वास्तविकता में बदलना है। और ये काम साधना से संभव है। जैसे बीज है, बीज में संभावना है वृक्ष होने की। वो बीज के अंदर वृक्ष है, ये कहना चाहिए। उसी प्रकार से जीव में मोक्ष है। जीव में मोक्ष ही है, परमात्मा ही है। अब कोई जीव यहाँ हो और परमात्मा या मोक्ष या सत्य अलग हो,
ऐसा नहीं है। बीज यहाँ हो और वृक्ष अलग हो, ऐसा नहीं है। सच क्या है? बीज ही वृक्ष है। सच तो ये है। एक ढंग है कहने का, बीज में वृक्ष है, बीज नहीं तो वृक्ष नहीं। ऐसे ही जीव नहीं तो शिव नहीं। यदि आत्मा बंधन में है तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग जाए तब मुक्त हो। संभावना है उसके अंदर में मोक्ष का स्वरूप ही है, सत्य का स्वरूप ही है। जैसे बीज में खोल है ऊपर, अब कोई बीज को तोड़कर देखे कहाँ है वृक्ष, तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका वो सूक्ष्म रूप है। जैसे ये मकान खड़ा है तो अंततः प्रारंभ मिट्टी ही तो है, देखा जाए मिट्टी ही तो है। मिट्टी से ही सब कुछ निर्मित हुआ है। और प्रारंभ में कोई मिट्टी देखे और कहे देखो ये मकान दिख रहा है, तब तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसी में से है, अलग नहीं है। ऐसे ही बीज कोई देखकर कहे देखो इसमें, इस बीज में कितने फल हैं, बहुत सारे फल हैं इस बीज में, ऐसा कोई किसी को बताए हजारों हजारों इस बीज में फल भरा हुआ है, तो विश्वास लगेगा, पड़ेगा विश्वास। कहाँ इसमें फल है, ये तो खुद बीज है, फल है कहाँ। लेकिन यदि उसमें फल न हो तो उस बीज को बो करके कभी भी फल नहीं पाया जा सकता है। जैसे बीज को मिट्टी में आप दबा देते हैं, पानी डाल देते हैं और सूर्य की रोशनी आने देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ऐसे ही कोई इतना बड़ा कंकड़ या इतना बड़ा पत्थर, अब इतना कंकड़ पत्थर तो बड़ा सस्ता है, लेकिन कोई सोने का टुकड़ा इतना बड़ा बीज के बराबर या हीरा इतना बड़ा बट के दाने का बराबर और ज़मीन में बो दे, तब कोई कहे कि इसमें देखो बहुत सारे हीरे भरे हैं, बहुत सारा सोना भरा है, बहुत सारे फल हैं, तो उसमें संभावना नहीं है। संभावना किस में है? बीज में है। ऐसे ही हम सब में भी संभावना किसका है, किसकी है? संभावना है मोक्ष की, आनंद की, दुख रहित अवस्था की, क्लेश मुक्त मन की, ये संभावना है। जैसे बीज में संभावना होते हुए भी उसे बाहरी वातावरण की, बाहरी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। मैंने कहा भी, केवल बीज हो और बीज रहने दो, उसको मिट्टी के संपर्क में ना आने दें, पानी के संपर्क में ना आने दें, सूर्य की रोशनी न मिले, हवा न मिले, तो बीज से कभी वृक्ष नहीं बनेगा। ये अब ये कहो कि जब ये सब में है, इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी, पानी, आग, हवा ये सब में है, फिर तो पेड़, ऐसा नहीं है। वो बाहर से सहयोगी हैं, बाहर से सहयोगी हैं केवल। तो वो जो बीज में जो शक्ति है, जो गुण है, उसके सहयोग से वो वृक्ष हो जाता है। मैंने कहा ना, ऊपर से खोल है, खोल टूटता है, अंकुर फूटता है। अब खोल टूटे ना, उसके लिए अवसर न दो,
तो क्या करता है वो, सबसे पहले वो बीज जो दिखता है ना, वो बीज समाप्त हो जाता है, फिर वो बीज नहीं दिखता है, मिटा देता है बीज, अपने को गला देता है पूरी तरह से। ऐसे ही हम सबको भी बाहर से सहयोग की आवश्यकता है। वो जो भीतर सत्य है, अपने भीतर में जो मोक्ष है, आनंद है, शांति है, ये नाम अलग अलग हैं। परमात्मा है, ब्रह्म है, राम है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। ये पारक सिद्धांत की विशेषता है जो इसका स्पष्टीकरण कर देता है कि दो ही तो सत्ता है, एक जड़ और दूसरा है चेतन। दो के अलावा तो तीसरी किसी की सत्ता है ही नहीं है। एक वह जिसमें जानने की क्षमता है, ज्ञान है, ज्ञान करता है, जानीव दशा। दूसरा वह जिसमें चेतना शून्य है, चेतना नहीं है। एक में चेतना है और दूसरे में चेतना नहीं है, दो ही है। तो चेतना के जहाँ भी आभास है, चेतना की सत्ता जहाँ भी है, अब उसको कोई जीव कहे, ब्रह्म कहे, मोक्ष कहे, परमात्मा कहे, राम कहे, खुदा कहे, वही है। ऐसे थोड़ी कोई कहेगा कि मेरा ईश्वर सबसे बड़ा है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है, ऐसा थोड़ी कहेगा, जीव नहीं है। वही चीज़ है जो हम सब भीतर महसूस कर रहे हैं, वह जिन्हें ब्रह्म, राम, खुदा, गाड कहा जाता है, वे भी उसी तरह महसूस करते थे, वही है। तो उस सत्य के उद्घाटन के लिए, मोक्ष और निर्वाण के अनुभव के लिए हमें बाहर से सहयोग की आवश्यकता है। और उदाहरण क्या दिया, बीज में वृक्ष होते हुए भी मिट्टी, पानी, हवा का सहयोग न मिले तो बीज का बीज रह जाएगा, वृक्ष नहीं बन पेगा, यद्यपि उसमें संभावना है। ऐसे ही हम सब में भी होते हुए क्या करना है, साधना, सत्संग, सेवा, ये जो बातें कही जाती हैं ये इसी के लिए है, क्योंकि वो उसके उस दिशा की ओर प्रस्थान हो, बीज को वृक्ष की दिशा की ओर प्रस्थान करे, उस तरफ गमन हो, बीज का वृक्ष की ओर गमन हो। ऐसे ही आत्मा का परमात्मा की ओर गमन हो। तो कुछ तो चाहिए ना धक्का लगाने वाला, कुछ तो चाहिए उनको सहयोग करने वाला प्रारंभ में। इसीलिए सत्संग का महत्व है। जब हम सुनते हैं, पहले तो अपनों से सुनते हैं, आसपास के लोगों से सुनते हैं, क्योंकि वो किसी और से सुना है। कभी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं या कभी किसी संत से भेंट हो जाती है, उनके विचार सुनते हैं। तो क्या होता है, और जब वो बातें सुनते हैं तो हमारे भीतर में एक आंदोलन शुरू होता है, झकझोरता है, और फिर मन में क्या होता है, अच्छा इसका मतलब मैं शांति का अनुभव कर सकता हूँ, अच्छा तो क्या मैं दुख मुक्त हो सकता हूँ, मैं सत्य का अनुभव कर सकता हूँ। अभी तक तो पता ही नहीं था। और आप देख लीजिए आसपास लोगों में, कहाँ किसको चिंता है इसकी है, किसको उसकी चिंता है। दुख पर दुख भोगते जा रहे हैं, जीवन से परेशान हैं, लेकिन उस दुख से छुटकारा कैसे पाएं उन्हें पता ही नहीं है। अच्छा कोई बताएगा भी तो
विश्वास जगे। अब बताने वाले भी कुछ ऐसे हैं, तुम बहुत परेशान हो, आपस में झगड़ा लड़ाई है, तो फिर क्या करो, ये अमुक जगह चले जाओ, एक बाबा जी हैं, वो आपका मंत्र दे देंगे या झाड़ फूँक कर देंगे, दुआ भभूज कर देंगे, आप लोग सब जानते हैं। वो साहब लोग कहते हैं ना कि रोग कछु और दवा कछु औरे। आजकल पता नहीं वो कम हो गया होगा, लेकिन मैं छोटा था तब देखता था कि किसी को बुखार आ गया है, कुछ हो गया है, तो हाथ में वो कंडे की राख, भभूत कहते हैं, बड़ा अच्छा शब्द है भभूत, उसको ले करके ऐसा कुछ पता नहीं क्या मंत्र वो ही जाने, फिर उसके बाद में वो फूंकते थे। अब शायद वो पता नहीं चलता है, अब तो शायद नहीं करते होंगे वैसा। तो कुछ भी स्वास्थ्य संबंधी या और कोई गड़बड़ी हुई तो अमुक को बुला लो, वो फूंक देंगे। अब बताओ मैं खुद देखा फूंकते हुए, और अब क्या बताऊँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटा आदमी हो, अरे साहब बुजुर्ग लोग। मुझे याद आती है, मैं तो साधु मार्गम आ गया था, एक गांव था राजनाथ गांव के आगे भानपुरी, गुरुदेव जी के साथ सत्संग में था। सूचना मिली कि मेरे नाना जी अस्वस्थ हैं, तो मिल लेना चाहिए। बहुत लंबा समय कभी बचपन में उनके साथ रहा करता था, मिल लेते हैं भाई। गुरुदेव जी से कहा कि मुझे जाना है, ऐसे ऐसे संदेश आया है, तो कैसे करोगे, कैसे जाओगे, यहाँ कोई है? तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं प्रथम सत्र का प्रवचन कर लूँगा, जैसे मंच पर बैठेंगे वैसे मैं चल दूँगा, अंतिम वाला शाम वाला सत्र का, और सुबह सत्संग के पहले आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, चले जाना फिर। इतना उसमें समय रहा। तो पहले से एक आदमी को मैंने कह रखा था कि भाई मुझे मोटरसाइकिल से छोड़ देना, और वो तैयार था, मोटरसाइकिल से छोड़ दिया बस स्टैंड। शाम को पहुंचा तो एक आदमी को शायद मुझे लेने भेजे थे बस स्टैंड से, जहाँ रोड था वहाँ से 1.5 किलोमीटर वो गांव था, वहाँ गया, छोड़ने आया। तो जो आदमी छोड़ने आया था उससे मेरे नाना जी ने क्या कहा, थोड़ा फूंक दो मुझे। अब मैं साधु मार्गम आ ही गया तो सब समझ ही रहा था, मुझे फूंक दो थोड़ा से। अब मैं क्या बताता उनको, अब लिए और बस फूंकने लगे वो। हमने कहा क्या बताऊँ, वो अंतिम मुलाकात थी उनसे। मैं इसलिए कह रहा था कि अंदर में उसकी दुख है, लेकिन उसके छुटकारा के लिए एक अलग रास्ता अपनाते हैं, जिसमें जैसे कोई बीज से कोई वृक्ष बनने की बात कहे और उसको आग में सेक दे, कल्पना करो, है कि नहीं है? आग में डाल दे, अब वृक्ष बन जाएगा। या कोई उस बीज को ले जा कर के गर्म बालू में डाल दे, अब बताओ क्या होगा उसका? तो रास्ता ही गलत अपना लिया गया उसको। या फिर पानी में पानी डाल रहे हैं, पानी को उबाल दे, पका दे उसको पानी में, तो क्या हो गया? रास्ता ही गलत हो गया। उसकी जो क्षमता थी उसको खत्म ही कर दी गई। यद्यपि मनुष्य जीव की क्षमता तो बनी ही रहेगी, चाहे वह 10 साल, 20 साल, 40 साल तक के वो अंधविश्वास और भ्रम में रहे, लेकिन अभी भी उसकी संभावना है, अभी भी। और जन्म जन्म से हम भटकते आ रहे हैं, अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं, लेकिन वो संभावना खत्म नहीं हुई है। ये अंतर है। बीज का तो एक पक्ष में उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन आत्मअस्तित्व बिल्कुल अलग चीज़ है। वो कणों का जोड़ है, वो तो समझाने के लिए कहा जाता है। बीज कणों का जोड़ है, लेकिन जो आत्मअस्तित्व है वह अखंड है, वो जोड़ नहीं है। इसलिए उसकी संभावना कभी भी खत्म नहीं होगी, वो बनी ही रहेगी। और हर बार जब भी हम मनुष्य का जीवन पाते हैं तब तब वो संभावना बनती है, तब। और यहाँ आते ही किस लिए हैं? आते ही इसलिए हैं हम यहाँ प्रशिक्षित हो जाएं,
और प्रशिक्षित होकर के अपना काम पूरा कर लें। और जब कहीं किसी कोई टीचर का प्रशिक्षण लेने जाए, कोई डॉक्टर बने तो चिकित्सा का प्रशिक्षण लेने जाए, प्रशिक्षण पूरा हो गया उसके बाद वे छुट्टी। अब नहीं जाना है प्रशिक्षणशाला में, फिर नहीं जाना है उसको ट्रेनिंग के लिए, उसका काम हो गया। अब ऐसे ही हम यहाँ प्रशिक्षित होते हैं, सबक लेने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं, आसपास के लोगों से ज्ञान लेना, सबको समझना, देखना और लेकर क्या करना है, अपना काम पूरा कर लेना। और जब तक आप उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं होंगे तब तक आना है, चाहे वो 1 जन्म हो, 10 जन्म हो, 20 जन्म हो, आना है। हर बार अवसर रहेगा। साहब की वो पंक्ति याद करें सभी, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हों जगह तू कहाँ चला भी गोय। अर्थात उसकी जो संभावना है सत्य के अनुभव की, आज जैसी संभावना इससे पहले भी जब मनुष्य का जीवन मिला था तब वो संभावना थी, लेकिन हमने उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम नहीं किया। और आज वो तो बीत गए, न जाने कितनी बार, कितने बार, हजारों लाखों, संख्या ही नहीं कहना चाहिए, संख्या कहना ही गलत होगा। इतनी बार हमने ये मनुष्य का जीवन पाया, आज भी पाए, लेकिन हमारा सिस्टम क्या है, जो पुराना ढंग, वही भूल भुलैया वाला, वही भटकाव वाला, वही प्रपंच वाला, वही राग द्वेष और लड़ाई झगड़ा वाला। गजब है। अच्छा, इसको छुटकारा पाने के लिए साधु भगत बन गए, साधु बन गए, समझ में आने लगी बातें तो चलो भाई, बात तो सही है, तो समझ में आई। अच्छा, कुछ दूर चले, अब बस थोड़ी देर के बाद में फिर पीछे लौट पड़े, फिर वही प्रपंच, फिर वही झंझट, और घूम फिर करके फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से हम आए हैं। सदगुरु कबीर की ये पंक्ति, जहाँ से उपजे तहाँ समाने छूट गए सब तबही। जिन चीज़ों को पाने में, जिस ऐश्वर्य को पाने में आपने अपना सुनहरा अवसर खोया, साधना के काम को स्थगित किया, अंत में क्या होगा, छूट गए सब तबही। जिसको आपने संग्रहित किया है, जिसको आपने विस्तृत किया है, बढ़ाया है, किसको क्या चाहते थे कि ये बढ़ जाए, ये हो जाए, वो मिल लें, वो कर लूं, क्यों छोड़ दिए? अब उस अच्छा क्या किसका सौदा किए, कितनी बड़ी उसमें कीमत चुकाई है आपने? मोक्ष की कीमत चुका करके, कल्याण की कीमत चुका करके, शांति की कीमत चुका करके हमने उन चीजों को इकट्ठा किया जो हमने इकट्ठा किया, अंत में वो भी छूट जाते हैं। साहब ने क्या कहा, जहाँ से उपजे, कहाँ से उपजे? माँ के गर्भ से, और जहाँ से उपजे तहाँ समाने, फिर से वहीं समा गए, छूट गए, और जितना आप संग्रह किए थे ना उस समय सब छूट जाने वाले हैं, कुछ रहने वाले नहीं है। तो क्या हुआ, दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा हुए न माड़े, जो साहब ने कहा है ना, गुरुदेव जी कहा करते थे, न खुदा ही मिले न विशाले सनम, माया मिली न राम। ये जो बातें कही गई है बार बार हम ठगाते हैं। और गुरुदेव जी की पंक्ति याद करें, एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। हम सब गप्पू नाथ बने हुए हैं। मतलब समस्या क्या है, हम अपने पर तो कभी हंसते ही नहीं हैं, अपनी गलतियों पर हमने कभी हंसे ही नहीं, अपने पर खेद होता ही नहीं है। दूसरों को देखकर खेद कर लेते हैं, लेकिन मैं भी वही गलती कर रहा हूँ जो और लोग कर रहे हैं।
मैं वह काम नहीं कर रहा हूं जो दूसरों को करने के लिए कहता हूं। मैं वह काम खुद नहीं कर रहा हूं जो मैं दूसरों को करने के लिए निर्देश दे रहा हूं। ऐसा करो, वैसा करो, ये है रास्ता, वो है रास्ता। रास्ता बता करके भी मैं रास्ता पर नहीं चल रहा हूं। साहब ने उसके लिए बहुत अच्छी बात कही है, कर दीपक लिए कूप परे। कर दीपक, हाथ में दीपक लिया है, हाथ में लालटेन लेकर के जा रहा है और कहाँ गिरा है? कुएं में गिर गया है ना। ज्ञान की दीप लेकर हम चल रहे हैं, मसाल, आओ मेरे ज्ञान के आसपास में सब लोग, और खुद गड्ढे में गिर रहे हैं। गजब है। अब ये स्थिति कोई जीवन में करे, अफसोस नहीं है। मैं कह रहा था, इतनी गलतियों के बावजूद हमारी संभावना खत्म नहीं हुई है। ये फिर से कह रहा हूं मैं, हमने आज भी हम गलती करते आए हैं आज तारीख तक, लेकिन इसके बावजूद हमारे भीतर की जो संभावना है सत्य के अनुभव करने की, वो संभावना अभी भी बची हुई है, वो खत्म नहीं हो गई है। अर्थात आज से भी कोई शुरू करे ना, आज से और इसी क्षण से, तो भी वह अपने जीवन में बदलाव ला सकता है और अपने जीवन में सत्य का अनुभव कर सकता है आज भी। लेकिन हम सबको अनुभव है, ये तो हम लोग हर बार ये दोहराते हैं, हर साल का शिविर अपनाते हैं, एक नहीं कई कर लेते हैं और कहाँ रहते हैं? बस वही के वही। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप भीतर से नाराज़ हों, भीतर से आप परेशान हों, बेचैन हों। जब तक कोई हिलाए ना जोर से, जैसे कोई गुरुदेव जी कहा करते थे कि आँख में उंगली डाल कर जगा रहे हैं, सो रहे हैं उसको। संतों क्या करते हैं? आँख में उंगली डाल कर करे जागो, और कोई से सो रहा हो और हिलाते हैं जोर से, हुलो उठो 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 उठो, तब भी अब नहीं जागना है, ऐसा वो कुनमुनाते रहता है। कुनमुनाते रहता है, जागना ही नहीं उसको है। तमाम बहाने करेगा, मैं देर में सोया हूँ, रुको अभी मैं बाद में उठूँगा। अब देखो, ऐसे ही बार बार हमको हिलाया जाता है, लेकिन हम कुनमुनाते रहते हैं, आलस्य और प्रमाद में समय खोते रहते हैं। फिर भी वही हम द्वंद्व में उलझे रह जाते हैं। नहीं, अब बदलने की बारी है, अब सावधान होने की बारी है। मैं फिर से कहूँ कि जीव मनुष्य में संभावना क्या है? शांति के अनुभव करने के लिए। आप जब चाहें बैठें शांत, भीतर से मौन, सब कुछ से अलग, मैं अकेला हूँ, एकदम अकेला। और यह करना कोई दुर्घटना नहीं, ये कोई अशुभ नहीं है। शुभ इसलिए है क्योंकि यह अंत में होना है, छूटना तो है ही है। आप कल्याण की अवस्था में जाने के लिए छोड़ें या फिर मृत्यु की बेला में छोड़ें, देखो दोनों वही बात है। मृत्यु की बेला में भी तो छूटना ही है, चाहे जितना हो छूटना ही है। तो फिर हम उसको चित्त से ही उतार दें, चित्त से उतार करके रखें। जिसको मैं कह रहा हूँ ना मेरा है, सच कहूँ तो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। कहाँ का है? पर है, वो दूसरा है, अलग है। वह तत्वों से मिला है, जड़ पदार्थों का संव्यूहन है, पदार्थों का वह संग्रह है। बस इसलिए आवश्यकता है कि उसे अभी से मैं अलग कर पाऊँ। तो क्या होगा? वो जो अंदर में जब हम बैठते हैं, शब्दों की जो गूंज, जो कल मैं कहा था,
जब भी हम अकेले बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं तो भीतर क्या होता है? शब्दों की गूंज, याद, कल्पना, ख्याल आ रहा है। वो जो सोच रहे हैं, तो सोच का मतलब है शब्द, क्योंकि भाषा के बिना आप सोच नहीं सकते, नहीं सोच सकते। अंदर अंदर में आपके जो विचार चलते हैं वो विचार क्या है? शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है वो। इसीलिए उसको निःशब्द अवस्था कहते हैं, शब्दातीत कहते हैं। वो निःशब्द अवस्था जहाँ पर द्वंद्व खत्म, क्योंकि जब तक शब्द है, जब तक भीतर भीड़ है, तब तक अशांति होती रहेगी, का अनुभव होता रहेगा। लेकिन जैसे ही सबसे अलग होते हैं, फिर क्या है? जब अशांति का कोई कारण नहीं है, कोई गर्दा गुब्बार नहीं है, कोई धूल धुआं नहीं है, एकदम नीरवता, निर्वात, सन्नाटा, वो फिर क्या होगा? संपर्क स्वयं से। वो एक ऐसा परिक्षेत्र है, वो एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, शांत। इसीलिए गुरुदेव जी कहते थे कि आत्मा का स्वभाव मौन है, वहाँ शब्द नहीं है। वो संबंध से जैसे कोई उर्मियाँ उठती हैं, जैसे कोई कैसे बताऊँ उसको, जैसे कोई गरम चीज़ हो, गरम लोहा हो, कोई बर्तन गरम हो और उसमें कोई पानी डाले तो कैसे वहाँ से भाप ऐसे उठता नहीं है, ऐसे ही है ये। लेकिन सच कहो तो उस लोहे में भाप नहीं है ना, लोहे में वाष्प नहीं है, तो शब्द ऊपर से दिखा। ऐसे ही जो आत्म अस्तित्व है, ऐसा नहीं कि वहाँ से फूट करके निकल रहा है, अंदर भरा है, नहीं, बस वो उपस्थित है। और बाहर का जो मैं लाया, जैसे कहा ना लोहा गर्म हो गया, अच्छा गर्म हो गया तो उसमें पानी डाल दिए, ये सब बाहर की चीज़ें हैं, ना वो लोहा आग है, ना लोहा पानी है। लेकिन ऐसा कुछ बना कि उससे वो बस बन पड़ा। अच्छा लोहा खटा दो तो नहीं होगा काम। ऐसे ही है वो, आत्म अस्तित्व है, चेतना है वहाँ पर, ज्ञान की क्षमता है, गुण है वहाँ। और ये जो बाहरी परिस्थितियाँ निर्मित हुई पदार्थों की, और मन बस वो एक शब्दों का प्रवाह शुरू हो जाता है, लेकिन स्वरूपतः वह शब्दातीत है। इसलिए उस फिर से वापस केंद्र की ओर वापसी, केंद्र की ओर वापसी, जस्ट ए कमिंग बैक, बस वापस हो जाओ। ये जब कोई करने लग जाए तो आज या साधना करते करते कुछ समय के बाद हम सभी में से कोई भी उस सत्य का अनुभव कर सकता है, आनंद का अनुभव कर सकता है। यह ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा हो या कहीं लिखा हो, ये आप खुद, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको खुद ही आप एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आपको भी महसूस होने लग जाएगा, सच तो है ये स्थिति तो आ सकती है। और कभी कभी जब आप भीतर शांत हो जाते हैं तो फिर शांति ही है, वहाँ पर किसी की याद नहीं आती है, शांति है फिर तो उस समय। इसलिए भीतर जो शांति की दशा है उसका अनुभव करना है, मौन को महसूस करना है, भीतर सत्य का अनुभव करना है, साधना चाहिए। और मैंने जो शुरू में कहा था उसको फिर से दोहराता हूँ, तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ कि मनुष्य की भीतर में यह संभावना है कि वह पूर्ण कल्याण प्राप्त कर सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है। लेकिन कब होगा? जब हम चाहेंगे, जब वो प्यास जगेगी, बीज का खोल टूटे, कब होगी? जब उसमें गर्मी आए, तपिश हो, सूर्य की रोशनी की और साथ साथ में पानी,
तो क्या होता है, और मिट्टी सब मिल करके उस बीज को बिल्कुल उस खोल को तोड़ देते हैं। अंदर नहीं, अंदर से खुद वो निकलना चाह रहा है। अंदर जो बीज का वृक्ष है ना, वो तो वृक्ष खुद उसको निकलना चाह रहा है। हर जीव चाहता है कि मैं शांत हूँ। हर जीव, जैसे मछली को कोई पानी से अलग कर दे थल पर तो मछली तड़पती है जल के लिए, ऐसे ही हर जीव शांति के लिए तड़प रहा है। जब कोई आदमी बहुत परेशान हो जाता है तो क्या कहते हैं, अरे ये झंझट खत्म हो, छुट्टी मिले इससे, सब छोड़ो। होता है कि नहीं होता है? सब जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से, मुझे अकेले रहने दो, मुझे शांत रहने दो। बहुत परेशान हो जाता है तब यही कहता है, ये हटाओ ये झंझट को। तो सबसे अलग हो जाना चाहता है, दूर चला जाना चाहता है। कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। उससे समाधान तो नहीं है, फिर वो गलत रास्ता वाला हो गया, वो समाधान नहीं है। समाधान क्या है? आप शांत हों साधना के माध्यम से। तो ये कुछ बातें थी, हमारी संभावना है, उसको हमें सत्य में बदलना है। थोड़ा समय है और थोड़ी सी साधना कर लें, और संकल्प भाव के साथ में सच तो है, जब मैं ये कर सकता हूँ तो करता क्यों नहीं हूँ मैं? संसार का कौन सा काम बाकी है मेरा? सोचो, कौन सा काम बाकी है? क्या देखना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ, क्या पाना चाहता हूँ, किससे मिलना चाहता हूँ? और आज तक देखा, सुना, मिला, जुला, खाया, पिया, पाया, क्या हो गया? कौन सा गुल खिल गया? कौन सी शांति का अनुभव हो गया है? कुछ नहीं। क्योंकि बाहर कुछ हो तो मिले, बाहर तो कुछ नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए इन पदार्थों की आवश्यकता है, हो ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर उठना है, उससे ऊपर उठना है, शांति का अनुभव करना है। सभी आंखें बंद कर लें, भीतर शांत होते चले जाएं, पूर्ण मौन और शांत। गहरी शांति। शांति बाहर नहीं है, आपके ही भीतर है, बस महसूस करना है। शांति भविष्य में नहीं है, अभी और यहीं है, वर्तमान में। आनंद भविष्य में नहीं है, अभी है, यहीं है। महसूस करें, मैं शांत हूँ, मैं अकेला हूँ। महसूस करें। अंदर का सन्नाटा, निस्तब्धता, शांत, बिल्कुल शांत।
मैं अकेला हूँ, सभी महसूस कर रहे हैं मैं शांत हूँ, एकदम द्वंद्व रहित, निस्तब्ध, मौन, पूर्ण निष्काम अवस्था। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं पूर्ण हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमरा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम। समय पूरा होता है। साधना की सफलता के लिए आप जो निर्देश दिए गए हैं, जो सावधानियां बताई गई हैं, उसका सचोटी से पालन हो। जब भी अवसर मिलता है तो साधना के लिए मन जाए। बातचीत में बहुत समय लगा देते हैं, खड़े होकर के बातें करते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें करते रहते हैं ताकि दूसरे लोग भी सुन के बातचीत में लग जाएं। गजब है। मैं देखा, धीरे भी बोल सकते हैं, ज़रूरी है तो धीरे भी बोल सकते हैं। अब वो अंदर का माहौल ही क्रिएट नहीं होता है, कैसे बनेगा? ये भाव जगे कि नहीं,